ایک सरसब्ज गांव में जहां खेतों का सब्जा आंखों को सुकून देता था और सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू दिल को भाती थी, वहां एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद निहायत सादा मिजाज, मेहनती और सब्र करने वाला इंसान था। इसकी जिंदगी का वाहिद सहारा इसके खेत थे। वो हमेशा इस बात पर यकीन रखता था कि मेहनत और सब्र कभी ज़ाय नहीं जाते। हामिद के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, सिर्फ चंद एकड़ खेत थे, मगर वो उनकी देखभाल ऐसे करता जैसे खेत ही इसकी सबसे बड़ी दौलत हो। वो सुबह सवेरे उठता, नमाज अदा करता और फिर खेतों का रुख कर लेता। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी, वो कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटता। इसकी बीवी आयशा भी इसका भरपूर साथ देती थी। वो घर के कामों के साथ साथ हामिद का हौसला अफजाई भी करती रहती। उनके दो बच्चे थे जो अभी छोटे थे मगर अपने बाप की मेहनत को देखकर सीख रहे थे। गांव में कुछ अमीर जमींदार भी थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें और जदीद सहूलियात थीं। वो अक्सर हामिद को देखकर कहते, इतनी मेहनत से क्या फ़ायदा, तुम्हारी थोड़ी सी ज़मीन से क्या हासिल होगा। मगर हामिद हमेशा मुस्करा कर जवाब देता, मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक दिन हामिद ने फैसला किया कि वो अपनी फसल के साथ साथ एक छोटा सा कारोबार भी शुरू करेगा। इसने सोचा कि वो अपनी उगाई हुई सब्जियां और फल खुद बाजार में बेचेगा ताकि इसे बेहतर मुनाफा मिल सके। ये इसके लिए एक नया कदम था और इसमें खतरा भी था, मगर इसने हिम्मत ना हारी। इसने थोड़े से पैसे जमा किए, एक छोटी सी रेड़ी खरीदी और रोज़ाना सुबह अपनी फसल लेकर शहर के बाजार जाने लगा। शुरू में इसका कारोबार बहुत कमज़ोर था। लोग इसे नहीं जानते थे और बड़े दुकानदार उसका मजाक उड़ाते थे। एक दुकानदार ने कहा, ये नया आया है, देखना चंद दिन में भाग जाएगा। मगर हामिद ने उन बातों को नज़रअंदाज किया। वो खामोशी से अपनी मेहनत करता रहा। वो हमेशा ताज़ा और अच्छी चीज़ बेचता, कभी धोखा नहीं देता और हर गाहक के साथ ईमानदारी से पेश आता। आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग उसकी ईमानदारी को पहचानने लगे। एक दिन एक बूढ़ी औरत इसके पास आई और सब्जियां खरीद कर ले गई। अगले दिन वो दोबारा आई और कहने लगी, बेटा तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी थीं, मैं अब हमेशा तुमसे ही खरीदूंगी। ये सुनकर हामिद के दिल को बहुत खुशी हुई। इसी तरह इसके गाहक बढ़ने लगे। मगर किस्मत ने एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। एक साल शदीद बारिशें हुईं जिसकी वजह से हामिद की फसल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इसका नुकसान बहुत ज्यादा था। इसके पास न नई फसल के लिए बीज थे, न कारोबार चलाने के लिए पैसे। गांव के लोग कहने लगे, अब क्या करोगे, सब कुछ खत्म हो गया। हामिद ने गहरा सांस लिया और कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने लिया है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। यही इसका सब्र था। इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने कुछ पैसे उधार लिए और दोबारा काम शुरू किया। दिन रात मेहनत की, जमीन को संवारा, बीज बोए और अपने कारोबार को भी दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। इस बार इसने एक नई हिकमत अमली अपनाई। इसने सोचा कि वो सिर्फ कच्ची सब्जियां बेचने के बजाय इनसे बनी हुई चीजें भी फरोख्त करेगा, जैसे अचार। इसकी बीवी आयशा ने इसका भरपूर साथ दिया। दोनों मिलकर घर में चीजें तैयार करते और फिर बाजार में बेचते। शुरू में ये भी मुश्किल था, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उनकी चीजें पसंद आने लगे। एक दिन एक शहर का बड़ा ताजिर उसके स्टाल पर आया। इसने हामिद की मसनूआत देखें और चखें। इसने कहा, ये चीजें बहुत मियारी हैं, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे। ये हामिद के लिए एक बड़ा मौका था। इसने सोचा, फिर कहा, जी, मगर मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा। ताजिर ने मुस्करा कर कहा, मुझे भी ऐसे ही लोगों की जरूरत है। यही से हामिद के कारोबार ने एक नया रुख लिया। अब वो अपनी मसनूआत बड़ी मिकदार में बनाने लगा। इसने गांव के कुछ और लोगों को भी काम पर लगा लिया। इसका छोटा सा कारोबार एक बड़ी शक्ल इख्तियार करने लगा। जो लोग पहले इसका मजाक उड़ाते थे अब इसकी तारीफ करने लगे। मगर हामिद ने कभी गुरूर नहीं किया। वो हमेशा वही सादा और मेहनती इंसान रहा। एक दिन वही दुकानदार जो पहले इसका मजाक उड़ाता था इसके पास आया और कहा, हामिद, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें कम समझा था। हामिद ने मुस्करा कर कहा,
کوئی بات نہیں، ہم سب سیکھتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور حامد کا کاروبار مزید بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائی، اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کی اور ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حامد نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر انسان صبر اور حوصلے سے کام لے تو وہ ہر مشکل کو پار کر سکتا ہے۔ نتیجہ: صبر ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔